प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे न्यायों 8वां अध्याय। तब एप्रैमी पुरुषों ने गिदोन से कहा, तूने हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया है कि जब तू मिद्यान से लड़ने को चला तब हमको नहीं बुलवाया। सो उन्होंने उससे बड़ा झगड़ा किया। उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे समान भला अब किया ही क्या है? क्या एप्रैम की छोड़ी हुई दाख भी अबीएजेर की सब फसल से अच्छी नहीं है? तुम्हारे ही हाथों में परमेश्वर ने ओरेब और जेब नाम मिद्यान के हाकिमों को कर दिया। तब तुम्हारे बराबर में कर ही क्या सका? जब उसने यह बात कही तब उनका जी उसकी ओर से ठंडा हो गया। तब गिदोन और उसके संग 300 पुरुष जो थके मांदे थे तो भी खदेड़ते ही रहे थे, यरदन के तीर आकर पार हो गए। तब उसने सुकोत के लोगों से कहा, मेरे पीछे इन आने वालों को रोटियां दो, क्योंकि ये थके मांदे हैं और मैं मिद्यान के जेबह और सल्मुन्ना नाम राजाओं का पीछा कर रहा हूँ। सुकोत के हाकिमों ने उत्तर दिया, क्या जेबह और सल्मुन्ना तेरे हाथ में पड़ चुके हैं कि हम तेरी सेना को रोटी दे? गिदोन ने कहा, जब यहोवा जेबह और सल्मुन्ना को मेरे हाथ में कर देगा तब मैं इस बात के कारण तुमको जंगल के कटीले और बिच्छू पेड़ों से नुचवाऊंगा। वहाँ से वह पनूएल को गया और वहाँ के लोगों से ऐसी ही बात कही, और पनूएल के लोगों ने सुकोत के लोगों का सा उत्तर दिया। उसने पनूएल के लोगों से कहा, जब मैं कुशल से लौट आऊँगा तब इस गुम्मट को ढा दूँगा। जेबह और सल्मुन्ना तो करकोर में थे और उनके साथ कोई 15,000 पुरुषों की सेना थी, क्योंकि पूर्वियों की सारी सेना में से उतने ही रह गए थे, और जो मारे गए थे वे 1,20,000 हथियारबंद थे। तब गिदोन ने नोबह और योगबह के पूर्व की ओर डेरों में रहने वालों के मार्ग में चढ़कर उस सेना को जो निडर पड़ी थी मार लिया। और जब जेबह और सल्मुन्ना भागे तब उसने उनका पीछा करके मिद्यानियों के उन दोनों राजाओं अर्थात जेबह और सल्मुन्ना को पकड़ लिया और सारी सेना को भगा दिया। और योआस का पुत्र गिदोन हेरेस नाम चढ़ाई पर से लड़ाई से लौटा और सुकोत को एक जवान पुरुष को पकड़कर उससे पूछा, और उसने सुकोत के 77 हाकिमों और वृद्ध लोगों के पत्ते लिखवाए। तब वह सुकोत के मनुष्यों के पास जाकर कहने लगा, जेबह और सल्मुन्ना को देखो, जिनके विषय में तुमने यह कहकर मुझे चिढ़ाया था कि क्या जेबह और सल्मुन्ना अभी तेरे हाथ में है कि हम तेरे थके मांदे जनों को रोटी दे? तब उसने उस नगर के वृद्ध लोगों को पकड़ा और जंगल के कटीले और बिच्छू पेड़ लेकर सुकोत के पुरुषों को कुछ सिखाया।
और उसने पनूएल के गुम्मट को ढा दिया और उस नगर के मनुष्यों को घात किया। फिर उसने जेबह और सल्मुन्ना से पूछा, जो मनुष्य तुमने ताबोर पर घात किए थे वे कैसे थे? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा तू वैसे ही वे भी थे, अर्थात एक एक का रूप राजकुमार का सा था। उसने कहा, वे तो मेरे भाई वरन मेरे सहोदर भाई थे, और यहोवा के जीवन की शपथ, यदि तुमने उनको जीवित छोड़ा होता तो मैं तुमको घात न करता। तब उसने अपने जेठे पुत्र येतेरे से कहा, उठकर इन्हें घात कर। परंतु जवान ने अपनी तलवार न खींची, क्योंकि वह उस समय तक लड़का ही था, इसलिए वह डर गया। तब जेबह और सल्मुन्ना ने कहा, तू उठकर हम पर प्रहार कर, क्योंकि जैसा पुरुष हो वैसा ही उसका पौरुष भी होगा। तब गिदोन ने उठकर जेबह और सल्मुन्ना को घात किया और उनके ऊँटों के गलों के चंद्रहारों को ले लिया। तब इज़राइल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया है। गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूँगा और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। फिर गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ, अर्थात तुम मुझको अपनी अपनी लूट में की बालियाँ दो। वे तो इश्माएली थे, इस कारण उनकी बालियाँ सोने की थी। उन्होंने कहा, निश्चय हम देंगे। तब उन्होंने कपड़ा बिछाकर उसमें अपनी अपनी लूट में से निकाल कर बालियाँ डाल दी। जो सोने की बालियाँ उसने मांग ली, उनका तोल 1700 शेकेल हुआ, और उनको छोड़ चंद्रहार, झुमके और बैंजनी रंग के वस्त्र जो मिद्यानियों के राजा पहने थे, और उनके ऊँटों के गलों की जंजीर, उनका गिदोन ने एक एपोद बनवा कर अपने ओप्रा नाम नगर में रखा। और सब इज़राइल वहाँ व्यभिचारिणी की नाई उसके पीछे हो लिया, और वह गिदोन और उसके घराने के लिए फंदा ठहरा। इस प्रकार मिद्यान इज़राइलियों से दब गया और फिर सिर न उठाया, और गिदोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश चैन से रहा। योआस का पुत्र यरूब्बाल तो जाकर अपने घर में रहने लगा, और गिदोन के 70 बेटे उत्पन्न हुए, क्योंकि उसके बहुत स्त्रियां थीं, और उसकी जो एक रखेली शकेम में रहती थी, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और गिदोन ने उसका नाम अबीमेलेक रखा। निदान योआस का पुत्र गिदोन पूरे बुढ़ापे में मर गया, और एबीएजेरियों के ओप्रा नाम गांव में उसके पिता योआस की कब्र में उसको मिट्टी दी गई। गिदोन के मरते ही इज़राइली फिर गए और व्यभिचारिणी की नाई बाल देवताओं के पीछे हो लिए, और बाल बरीत को अपना देवता मान लिया। और इज़राइलियों ने अपने परमेश्वर यहोवा को, जिसने उनको चारों ओर के सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया था,
स्मरण न रखा और न उन्होंने यरूब्बाल अर्थात गिदोन की उस सारी भलाई के अनुसार जो उसने इज़राइलियों के साथ की थी उसके घराने की को प्रीति दिखाई।